डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज फिर हम लोग एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं और ये वीडियो है आपके एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से संबंधित और बिग ब्रेकिंग अपडेट है। अपडेट ये है कि जो आपका बीपीएससी 3.0 का री एग्जाम था उस पे, या जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती उस पे आप रोक लग गई है। पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो उसका नया ऑर्डर है, जिस कारण से बीपीएससी टीआरई 3.0 पर स्टे लग गई है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑर्डर में है, क्या प्रोसीजर है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आपकी अपडेट है, न्यूज़ जो है, इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कि बहुत लोग निराश होंगे और डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन इस पे आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इस चीज़ को समझिए, ये घटनाएँ घटती रहेंगी जब तक आपका जीवन होगा। चलिए, ये तो खबर तो पक्की है कि जो बीपीएससी टियर 3.0 है उस पे रोक लग गई है। ये आपकी आज की बिग ब्रेकिंग अपडेट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ज़्यादा हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जो बेसिक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो जो आज का जो फाइनल जो आया स्टेटमेंट, हम लोग उसका जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं 18वां बिंदु है इसका कि considering the fact and circumstances of the case, I am of the view that both the contact teacher and the guest teacher are discharging same duties as they are teaching the students in the school, and there is no difference between the contact teachers and the guest teachers. In देखिए जो फिर, in my opinion, the guest teacher are also entitled to 5 marks for each 1 year of employment and maximum 25 marks as given to the contact teachers. देखिए ये जो लाइन है बेहद महत्वपूर्ण है। कह रहा है मेरी नज़र में द गेस्ट टीचर आर ऑल्सो इंटाइटल टू 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो जितने जितने भी जो अतिथि शिक्षक हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर, जो 5 मार्क्स हैं एम्प्लॉयमेंट की नज़र से, क्या कि उनको भरांक दिया जाएंगे, इंटाइटल टू 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स एज गिवन टू द कॉन्टेक्ट टीचर। जो 5 मार्क्स प्रत्येक वर्ष के लिए और मैक्सिमम 25 मार्क्स जो कॉन्टैक्ट टीचर हैं उनको दिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट government is directed to take final decision to grant 5 marks for each year of employment and maximum 25 marks on the guest teacher as given to the contact teachers. तो पटना हाई कोर्ट ने ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि अपने फाइनल डिसीजन में बताया कि 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए 5 मार्क्स और मैक्सिमम 25 मार्क्स गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे बतौर जो कॉन्टैक्ट टीचर्स हैं विद इन 1 मंथ। और सबसे बड़ी बात देखिए कितने महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर। ठीक, ये भी बात नोट करना है कि ज़्यादा समय नहीं है सरकार के पास। पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है जो कॉन्टैक्ट टीचर हैं उसी आधार पर जो गेस्ट टीचर हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 1 मार्क्स और मैक्सिमम 25 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और द एडवर्टीजमेंट 22/24 डेटेड 7/2/2024 इज हियर बाय स्टेड। ठीक, क्या हियर बाय स्टेड है, यानी लास्ट में के द जो विज्ञप्ति है 22/24, जो आपका ये 22/24 ये आपका टीआरई 3.0 के लिए ही जो थर्ड फेज की बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, थर्ड फेज की, उसी से संबंधित। तो कौन सा, तो 22/2024 जो कि 7 फरवरी को रिलीज किया गया था। जो एडवर्टीजमेंट उसको क्या हुए, उस पर स्टेट आ गया, मतलब उस पर रोक लग गई है। तो देखिए आपके लिए ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। एक चीज़ आप जान लें कि देखिए गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि एडवर्टीजमेंट निकालना, लेकिन कई लोग पहले से जो प्रक्रियाधीन है उन्होंने अपनी सेवा दी है बतौर, मतलब सभी क्वालिफिकेशन होती हुई उन्होंने सेवा दी। तो चूंकि उन्होंने अपना समय गंवाया, तो इस वजह से उन्होंने रिट डाला कि ये आधार आपका यूके और आपका यूपी में है। जब यूपी में जो शिक्षा मित्र थे उनको कहा, गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दे सकते हैं, उनको भरांक दे सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं। तो वहाँ उसी आधार पे यहाँ भी है कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं, कॉन्टैक्ट टीचर हैं, उनको इसमें वेटेज दिया जाएगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष के लिए 5 मार्क्स और मैक्सिमम 25 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो आपको अब सोच रहे होंगे कि क्या आगे, कि हम तो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप पे थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ी होगी, आपके लिए नकारात्मक आप डिसीजन है, ये आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन ये भी आपको सोचना है कि जो लोग वर्षों से इसमें अध्ययन रहते हैं बतौर सरकार की गलत नीतियों के कारण
गलत नीतियों के कारण सब लोग पीछे जाते हैं। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स रख दिए, गेस्ट टीचर रख दिए बतौर सभी योग्यता होने के बावजूद। फिर जब आया तो उसको कुछ न कुछ तो भरांक मिलना चाहिए। जो जब आप जस्टिस एज़ फेयरनेस में आप खासकर पॉलिटिकल साइंस के जब आप जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक। इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय नहीं दिया गया और हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार को आपको 1 मंथ के अंदर आपको ये मतलब कि क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात, सरकार भी चाह रही है कि ये एक रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आगे आपका बिहार में चुनाव भी है, वर्तमान में भी चुनाव है। इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूँ, अब जो आप सोच रहे होंगे कि कब होगा एग्ज़ाम, तो 1 महीना तो ऐसे मान लीजिए कि लग जाएगा और फिर एग्ज़ाम कराने में फिर से आपका मतलब कि 12 से 13 दिन और रिज़ल्ट आने में कम से कम 10 दिन जोड़ लीजिए। तो 2 महीना आप मान लीजिए 60 डेज़ तो स्टे मतलब कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो, या ये तो मैक्सिमम दिया है ना 1 मंथ, तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, जैसे 4 तारीख की मतगणना के बाद इस पे स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीज़न ले तो तुरंत मान भी सकती है, वेटेज दे सकती है। बस उसको एक एडवर्टाइज़मेंट निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो करा भी सकता है। क्या मतलब कि 30 डेज़ उसके लिए पर्याप्त है और ज़्यादा से ज़्यादा खींचिएगा तो 60 डेज़। तो ऐसा घबराना नहीं है कि बहुत एग्ज़ाम टलेगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम ज़्यादा टलने वाला नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई होगा। आप इस बात पे आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी कि इनको 25 नंबर का वेटेज मिलेगा या 5 नंबर का, तो इससे कट ऑफ है जो मेरिट है हाई हो जाएगी। याद रखिए, आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में बात कर रहा हूँ, उसमें ये व्यवस्था लागू नहीं है। उसमें गेस्ट टीचर नहीं है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में। और किसमें है, जितने भी आपके साइंस स्ट्रीम है उसमें है, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और हाँ, 5 विषयों में, सभी विषयों में नहीं है। खास आर्ट्स में तो नहीं है। और खास ओबीसी में भी, राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में गेस्ट टीचर कहीं भी नहीं है। तो आपका कट ऑफ से कोई लेना-देना नहीं है। आप सोच रहे हैं कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बेवजह परेशान ना होइए। जो भी हुआ आप इसको बतौर मान सकते हैं कि आपके लिए पॉज़िटिव ये है कि थोड़ा और समय मिल गया। कुछ कसर रह गई होगी तो आप और परेशान हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग भी कट ऑफ के मतलब कि जिनको वेटेज दिया जाएगा 5 या 25 नंबर का, उनकी आपसे तुलना नहीं है। आप नए हैं और आपकी क्षमता ज़्यादा है, आप नए तरीके से, नए ज़माने से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं थोड़ा-सा एज्ड हैं, ओवर एज हैं, ठीक? तो आपकी तुलना उनसे नहीं है। इस वजह से वो आप कह सकते हैं थोड़ा-सा हो सकता है दिक्कत, लेकिन और सीटें भी आपकी, आप खासकर पहली बात, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है तो आपको लेना-देना है ही नहीं, उसमें तो कट ऑफ का कुछ चक्कर है ही नहीं। बाकी लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ, सोच रहे होंगे कि ऐसा कट ऑफ आ जाएगा, तो आपकी तुलना उनकी तुलना नहीं है। जो क्षमता है दोनों की अंतर है, आप नए हैं, फर्टाइल ब्रेन है, उनका थोड़ा-सा समय के साथ बीत गया है, थोड़ा-सा कट ऑफ में ज़्यादा अंतर होगा, ठीक? तो ये था, मैं बता दूँ कि जो आप सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं, इस समय के साथ हुआ। पहले से आप एडवर्टाइज़मेंट जब हुआ तो उसके बाद ये लोग रिट डाले ही थे, तो ये उनका डिमांड था और उसने हाई कोर्ट ने डिसीज़न ले लिया और उसमें स्टे कर दिया है। स्टे किया है, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो 22/24 है, फिलहाल स्टे हो गया है। अब देखिए 2-4 दिन में गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीज़न लेती है, और जो भी होगा आपके फ़ायदे के लिए होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कट ऑफ की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप आर्ट्स में ये व्यवस्था नहीं लागू है। तो री एग्ज़ाम कल का आपने पढ़ा ही देखा, और बिहार से ये स्टे लग ही गई, ये अपडेट था और हाई कोर्ट का ऑर्डर। अब आगे हमने क्या होगा, हमने बता दिया कि कम से कम 30 से 35 से 60 दिन तक ही कुछ चलेगा, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज़ तक ही, मैक्सिमम 30 डेज़ तक ही ये हो सकता है। अगर सरकार तुल गई है एग्ज़ाम कराने पे, 30 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम करा सकती है। या जब उसने कह दिया है कि 21 तारीख को हम एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, 21 तारीख से संभावना है, तो करा भी सकते हैं, क्योंकि उसको बस एक प्रेस रिलीज़ नोट जारी करना है कि हाँ, हम उनको मतलब कि वेटेज दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर प्रक्रिया चलती रहेगी, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब की नेगेटिविटी से दूर रहिए आप।
आपका काम है पढ़ना और पढ़ते रहिए। और एक और चीज़ जो एसटेट वाले सोच रहे हैं, क्या उनका एग्ज़ाम टलेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो दूर रहें, इनका एग्ज़ाम टलने इनका एक जो एग्ज़ाम है तय सीमा से होगा, जो पूर्व निर्धारित समय है उसी पे होगा। इन लोगों से लेना-देना नहीं है, क्योंकि वो दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट है, बीपीएससी दूसरा डिपार्टमेंट है और ये दोनों का एग्ज़ाम अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक? चलिए, उम्मीद है कि आप है ना, मतलब कि आप ज़्यादा नकारात्मक नहीं होंगे, आप इसको पॉज़िटिव लेकर चलिए, एग्ज़ाम तो होगा, ये तय है। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक